माँ जी, हम तो गिनती करके रोटी बनाते हैं। आपको अगर रोटी ज़्यादा खानी थी तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं वापस रोटी नहीं बना सकती क्योंकि मेरे टीवी देखने का समय हो गया है। आइंदा से मुझे जल्दी बोल दीजिएगा। तभी सुमन को बड़ा ही अजीब लग रहा था कि मेरे बेटे के घर में ही मुझे गिनती करके रोटियां खानी पड़ेगी। तभी बहू का आवाज आया कि बर्तन कौन धोएगा। मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सुमन जी ने भी कह दिया कि मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। सुमन जी का बेटा ऑफिस से आया ही था कि यह सब सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और माँ को बोल पड़ा, क्या माँ, मैं आप दोनों से परेशान हो गया हूँ। आप दोनों के झगड़ों में मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लगता और अगर आप थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी तो क्या जाता है आपका। सुमन जी को ऐसा नौकरों जैसा व्यवहार बहुत अखर रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और उनकी आंखों से टप टप आंसू निकल रहे थे। तब वो ये सोच रही थी, जिसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया वही आज मुझे रोटी खिलाने में भी परेशान कर रहा है। तब अपने पति की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखकर शिकायत कर रही थी, खुद तो चले गए और मुझे यहाँ अकेले छोड़कर। उस वक्त मैंने शायद अपने लिए भी कुछ सेविंग बचा कर रखी होती तो यूं बच्चों के ताने ना सुनती। तभी सुमन जी को ख्याल आता है कि यहाँ घर भी मेरे नाम पे है और बैंक में खाता भी मेरे नाम पे है और ये लोग वहीं से घर चला रहे हैं और ऊपर से मुझसे नौकरों वाला बर्ताव करते हैं। सोचते सोचते सुमन जी सो गई। सुबह सुबह बेटा बहू दोनों वापस सुमन जी को ताने मार रहे थे कि पूरा दिन बैठे बैठे खाना खाती रहती है। तभी सुमन जी ने अपने बेटे को कहा, बेटा, जब मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ तो मैं अपनी आजीविका भी तुम्हारे बिना चला सकती हूँ, क्योंकि यहाँ घर और बैंक खाता दोनों मेरे नाम पे है। अगर तुम्हें मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाने में परेशानी है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी बेटा बहू दोनों के रंग बदल गए और वो दोनों सुमन जी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे और माँ का दिल उन्हें माफ करने के लिए मजबूर हो जाता है।